अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रमज़ान प्रिपरेशंस की वीडियो। ये सारी प्रिपरेशन मैंने 2 दिन में की है, तो साथ साथ मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए थे जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। पिछले 2 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। पूरे 2 दिन मेरे किचन में गुजरे हैं, लेकिन इस सारी मेहनत का एक तो फ़ायदा हुआ कि अब रमज़ान में मुझे सुकून हो जाएगा। ये सारी प्रिपरेशंस पहले से करके रख लेने से हमें रमज़ान में काफ़ी आसानी हो जाती है, टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है और हमें ज़्यादा टाइम किचन में नहीं गुजारना पड़ता। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बना के स्टोर नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर वही चीज़ें बनाती हूँ जो रमज़ान में डेली यूज़ होती हैं, जैसे कि चटनियाँ, जिसमें पुदीने और धनिया की चटनी जो डेली बनाई जाती है और डेली बनाना उसको बहुत मुश्किल लगता है। उसके अलावा इमली की चटनी जो कि एक दफ़ा बना के रख ली जाए तो वो पूरा महीना चल जाती है। मेरे घर में दही बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और जब आपने दही बड़े बनाने हो और ये सारी चटनियाँ पहले से बनी हुई हों तो दही बड़े बनाना आपको बहुत आसान लगता है, वो बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। और अब आ जाते हैं समोसे और रोल्स पर। इनको भी मैं बना के स्टोर लाजमी करती हूँ क्योंकि ये इफ्तारी में डेली खाए जाते हैं, तो इनको मैं बना के लाजमी स्टोर करती होती हूँ। बाकी जो ब्रेड वगैरह के आइटम होते हैं या कटलेट्स वगैरह होते हैं तो उनको मैं फ़्रेश बनाना ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपसे फ़र्स्ट डे की, जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की रमज़ान की, उसके फ़र्स्ट डे की मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आटा गूंद के रख रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि रमज़ान की प्रिपरेशन तो साथ साथ चलती रहेगी लेकिन खाना तो हमने डेली बनाना ही है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आटा गूंद के रख लूँ। चले जी, आटा गूंद चुका है, इसको मैं अब कंटेनर में निकाल के रख दूंगी। और साथ में सालन में आज बनाऊंगी शलजम गोश्त, जिसके लिए गोश्त मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया है। शलजम गोश्त की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो शोरबे वाला शलजम गोश्त है। आज मैं ड्राई बनाऊँगी, मसाले वाला ड्राई जो शलजम गोश्त होता है वो बनाऊँगी आज मैं। आटा गूंद के मैंने कंटेनर में निकाल के रख दिया है और ट्रे को हम साथ ही वॉश कर लेंगे, वरना बाद में आटा ड्राई हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल से साफ़ होता है, तो इसलिए मैं इसको साथ ही वॉश कर लेती होती हूँ। अच्छा जी, खाने का बंदोबस्त तो हो गया। ये सारी ग्रोसरी है जो कि हम लोग रात में करके आए थे और अब मुझे इसको समेटना है, इनकी जगह पे रखना है। शॉपिंग करना तो बहुत आसान होता है, ग्रोसरी करते वक्त दिल करता है कि ये चीज़ भी ले लें, ये भी ले लें, और जब घर आके उसको समेटना पड़ता है तब फिर हमें लग पता जाता है। और किस किस को ग्रोसरी को घर आके उसकी जगह पे रखना मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ उसी वक्त मैं सारी चीज़ें जो होती हैं उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। ज़्यादातर तो यही होता है कि जैसे ही हम लोग ग्रोसरी करके आते हैं, मैं घर आते ही अबाया उतार कर किचन में घुस जाती हूँ और सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख के फिर ही मैं किचन से बाहर निकलती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है अगर कोई और काम हो या फिर किसी वजह से मैं उस दिन नहीं रखती तो फिर सुबह उठते ही मैं ये काम करती हूँ। हाँ, लेकिन जो फ्रीज़र में रखने का सामान होता है उसको मैं आते ही फ्रीज़र में रख देती होती हूँ, जैसे कि चिकन गोश्त वगैरह। और रात को भी मैंने आते ही चिकन गोश्त और बच्चों के नगेट्स वगैरह जो थे वो सब कुछ मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पर अब मैं आलू, प्याज, अदरक और लहसुन वगैरह इन सब को इनकी जगह पे रख दी थी इनकी बास्केट में, तो ये सेट हो चुकी है। अब बंडों को भी रख लेते हैं फ्रिज में, जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लूँ, फिर उसके बाद मैं जो है रमज़ान की प्रिपरेशंस की तैयारी जो है वो स्टार्ट करूँगी। मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी मैं ये सारा सामान जो है वो समेट लूँ, सारी चीज़ें अपनी जगहों पे चली जाएं, तो फिर मैं सुकून के साथ अपना काम करूँ। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न आया हुआ है और इतनी मज़े की रेड रेड स्ट्रॉबेरीज जो है वो मार्केट में आई हुई हैं, तो ये भी मैं स्टोर करके रखूँगी। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी पहले। ये देखें कितनी मज़े की, कितनी खूबसूरत ये स्ट्रॉबेरीज हैं माशाल्लाह। अब हम इनको अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे, और जब ये ड्राई हो जाएंगी तो फिर हम इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। आप भी इनको इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और जब ये सीज़न में नहीं हो तो आप मज़े से निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ।
चलिए जी, यहाँ पर अब मैं टमाटर जो हैं इनको फ्रिज में रखूँगी। कभी कभार मैं टमाटरों को धो के रखती हूँ और कभी जब मुझे काम बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मैं इनको ऐसे ही रख देती होती हूँ और जब यूज़ करना है तब निकाल के धोती हूँ। तो आज भी मैं इनको ऐसे ही रख रही हूँ। आजकल मार्केट में सब्ज़ियाँ बहुत ही फ्रेश, बहुत ताज़ा मिल रही हैं और इनकी कीमतें जो हैं वो भी काफ़ी मुनासिब हैं। तो ये देखें टमाटर भी माशाल्लाह से कितने फ़्रेश हैं। चले जी, टमाटरों को अब हम रख देते हैं फ्रिज में। मैं ताज़ा मटर भी लेकर आई थी, वो मुझे सब्ज़ी की दुकान पे नज़र आ गए थे। आमतौर पे वो मिलते नहीं हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी जो सब्ज़ी की शॉप्स वगैरह होती हैं वहीं से मिलते हैं, लेकिन वो मुझे लबन में अरबी जो सब्ज़ी की शॉप्स थी वहाँ पर नज़र आए तो मैं तो खुशी से पागल हो गई और मैंने काफ़ी ज़्यादा मटर ले लिए थे और उनको भी मैंने छील के फ्रीज़ कर लिया है। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही सऊदीया में अरबी सब्ज़ी की शॉप पे मटर देखे थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फ्रोज़न मटर जो होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं। जद्दा में जब थे तो अजीज़िया से मिलते थे, वहाँ पर जो पाकिस्तानी सब्ज़ी की शॉप्स होती हैं वहाँ पर पाकिस्तान से मटर और सब्ज़ वाले चने जो होते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की गाजरें, आलू और मुंगरे वगैरह आते हैं। जब उनका सीज़न होता है तो वहाँ पर आते हैं, लेकिन ये मटर तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर उसके बाद मैं दोबारा भी गई कि मैं एक दफ़ा फिर ले आऊँ, लेकिन फिर दूसरी दफ़ा मुझे वहाँ पर नहीं नज़र आए। फिर मैंने वहाँ पर पूछा भी तो उन्होंने कहा कि नहीं है। सब्जियां मैंने सारी समेट ली हैं, तो अब मैंने सोचा कि जल्दी से सालन जो है उसको चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर गोश्त मैंने धो के रख लिया था, इसको मैं कुकर में डाल दूँगी। गोश्त में मैंने प्याज काट के डाल दी है, टमाटर, हरी मिर्चें और बाकी के तमाम मसाले ऐड करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। अब यहाँ पर कुछ मसाले और दालें वगैरह जो ख़त्म हुई थी मैं उनको रिफ़िल कर रही हूँ। ये पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया है, ये मैं दोनों चीज़ें लेकर वहीं से पिसवा के लाती हूँ और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए ये बहुत जल्दी ख़त्म होता है। सब्जियां समेटने के बाद मैंने सालन चढ़ाया, गोश्त को मैंने प्रेशर लगा दिया है। उतनी देर में ये जो बाकी की ग्रॉसरीज़ थी और जो मसाले और दालें वगैरह रिफ़िल करने वाले थे उनको रिफ़िल कर रही हूँ और जो बाकी की ग्रॉसरीज़ थी उनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। बाकी सारी दालें मेरे पास पड़ी हुई थी, सिर्फ मूंग की दाल ख़त्म हुई थी तो उसको मैंने रिफ़िल किया है। और मैं दालों के जार के अंदर ये तेज़पत्ते जो होते हैं ये ज़रूर रखती हूँ, इससे दालें जो हैं वो ख़राब नहीं होती, इसके अंदर कीड़ा वगैरह नहीं लगता। ये देखिए, ये सारे जो मेरे दालों के जार हैं मैंने उन सब के अंदर रखे हुए हैं। और बेसन के अंदर, आटे के अंदर भी मैं लाजमी रखती हूँ, उससे आटे में सुसरी वगैरह जो है वो नहीं पड़ती है। और ये है ज़ीरा, इसको भी डाल लेते हैं जार में। ये है ओरिगैनो, ये पिज़्ज़ा और पास्ता वगैरह में यूज़ करती हूँ मैं, इसको भी रख देते हैं इसकी जगह पे। और ये है मिल्क पाउडर, इसको भी रखते हैं। और ये है लेमन एसेंस, इसको भी मैं रख देती हूँ। बाकी के जहाँ पे मैं सारे अपने एसेंस वगैरह रखती हूँ, इस स्ट्रॉ में ज़्यादातर मेरा सारा बेकिंग का सामान ही पड़ा होता है।
कि आप देख सकते हैं सारा बेकिंग का सामान है। और केक तो मैं ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं बाज़ार से भी रेडीमेड जो केक मिक्स होता है वो ले लेती हूँ। कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए या फिर कभी बच्चों को जल्दी में बना के देना हो तो ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। ये था कंडीशनर और इसको मैं वॉशरूम में रखूँगी। और ये है पास्ता वगैरह, और ये सवैयाँ हैं जो कि मैंने ईद के लिए ली हैं, और ये स्पैगेटी है साथ में, और ये कॉर्न है। तो इन सबको भी रखते हैं इनकी जगह पे। पहले सवैयों को रख देती हूँ। ये शान की सवैयाँ हैं और ये पहले से रोस्टेड होती हैं, तो इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम शीर खुरमा बनाते हैं। और ये है पास्ता वगैरह, तो इनको भी रख देते हैं। अच्छा जी, सारी ग्रॉसरीज़ जो है वो मैंने समेट ली हैं और यहाँ पर अब मैं शलजम जो है इनको छील के काट लूँगी। और पीछे मैंने बादाम भिगो के रखे हुए हैं और साथ ही आलू बुखारे पड़े हुए हैं। ये देख के आप समझ गए होंगे कि इससे मैं क्या बनाऊँगी। तो इससे मैं बनाऊँगी आलू बुखारे की चटनी। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है, वीडियोज़ की अपलोड कर दी है मैंने अपने चैनल पर। आप चाहें तो उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शलजमों को बारीक काटती हूँ। जब मैं शोरबे वाले शलजम गोश्त बनाती हूँ तो उसमें मैं शलजम जो है वो बड़े बड़े काट के डालती हूँ। जैसे आलू गोश्त में आलू जो है वो बड़े बड़े काट के डालते हैं ना, वैसे ही मैं शलजम को बड़े बड़े काट के डालती हूँ शोरबे वाले में। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ड्राई हो गए थे तो मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। ये थोड़े से मैंने बच्चों के लिए रखे थे। आयशा ज़्यादा शौक़ से खाती है, उमर तो नहीं खाता, तो आयशा के लिए रखे थे। तो ये उसने भी कुछ नहीं खाए थे, तो उनको भी वापस मैंने जो फ्रीज़ करके रखे थे उसी के अंदर मैंने उनको भी डाल दिया है। तो ये देखें, ये मैंने बेर भी लिए थे। बहुत ही मज़े के बेर आए हुए हैं इस सीज़न में, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों इनको भी वॉश करके रख लेती हूँ। बहुत ही मीठे और बहुत मज़े के बेर थे ये। और ये हैं चेरी टमाटोज़, इनको भी मैं वॉश करके इनको ड्राई करूँगी और फिर किसी कंटेनर में डालकर मैं इनको स्टोर कर लूँगी। ये पास्ता वगैरह में आप डाल सकते हैं, सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। इनका जो टेस्ट है वो जो दूसरे टमाटर होते हैं बड़े वाले, उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। बहुत मज़े के लगते हैं ये। अच्छा जी, यहाँ पे गोश्त गल चुका था तो मैंने इसके अंदर जो शलजम काट के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। पानी ड्राई हो चुका था तो अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जो करने थे। और यहाँ पे सालन हमारा रेडी हो चुका था तो इसके ऊपर मैंने बारीक हरा धनिया काट के डाल दिया था। तो सालन हमारा तैयार हो चुका था शलजम गोश्त का। और यहाँ पे शाम भी हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी काम से आ चुके थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी रोटी बनाऊं और इनको खाना दूं और उसके बाद फिर मैं अपना बाकी का जो काम है वो करूँगी। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बस रोटियां बना रही थी। मेरी कोशिश थी कि जल्दी से ये खाना खा के फ्री हो जाए और उसके बाद मैं किचन में आऊँ और अपने बाकी के जो काम है उनको जल्दी से निपटाऊँ। खैर, यहाँ पे हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था। मैंने जल्दी से खाना लगाया और खाना खा के फ्री होने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। दोबारा से किचन में आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट किया। पहले मैंने फ्रीज़र को थोड़ा सा खाली किया, उसके अंदर स्पेस बनाई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो चीज़ें मैंने प्रिपेयर करनी है उनको मैंने स्टोर कहाँ पे करना है, तो इसलिए मैंने फ्रीज़र को पहले खाली किया।
काफ़ी ज़्यादा बटर पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो उसमें से जितना मुझे बटर चाहिए था वो मैंने रख लिया और बाकी का मैंने सोचा कि देसी घी बना लेती हूँ। तो इसको मैंने पॉट के अंदर रख के चढ़ा दिया चूल्हे पे कि इसका देसी घी तैयार करती हूँ। और ये बादाम जो मैंने भिगो के रखे हुए थे आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए, तो इनको मैंने छील के रख दिया है। बटर जो है वो अक्सर मैं ब्राउनीज़ वगैरह में या बच्चों के लिए केक वगैरह बनाती हूँ तो उसके अंदर यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास पड़ा ही होता है। लेकिन अभी मुझे फ्रिज में स्पेस चाहिए थी तो इसलिए मैंने सोचा कि उसका देसी घी तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे चेरी टमाटो जो थे वो भी ड्राई हो चुके थे, तो इनको भी मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया। और अब यहाँ पे बारी आ गई है हरी मिर्चों की, तो इनको मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ कि इनकी जो डंडियाँ होती हैं उनको मैं उतार देती हूँ। उसके बाद मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और जब ये ड्राई हो जाती हैं तो इनको भी मैं कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, ये बांग्लादेशी हरी मिर्ची हैं, ये बांग्लादेश से आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत स्पाइसी होती हैं। और ये जो मोटी वाली ये यहाँ की लोकल हरी मिर्चें हैं, ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। तो इनकी भी मैं डंडियाँ उतार लूँगी और उसके बाद मैं इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और साथ ही यहाँ पर मैं आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और ये हैं आलू बुखारे जो कि मैं इस पानी में ऐड करूँगी जब इसमें बॉयल आ जाएगा। आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। इमली की चटनी के क्लिप शायद मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किए, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू बुखारे की जो चटनी है वो भी रेडी हो चुकी है, तो इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। और ये है यहाँ पे पालक जो कि मैंने धो के काट के ड्राई होने के लिए रखी हुई थी और यहाँ पे ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के तो इसको फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। इससे रमज़ान में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसको मैं पकौड़ों में यूज़ करूँगी और पकौड़ा मिक्स भी मैं तैयार करके रखूँगी, जिससे कि हमें पकौड़े बनाना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस प्याज वगैरह काटनी होगी और ये पालक तो ऑलरेडी हमने काट के रख ली है, इसको निकाल के डालेंगे और पकौड़ा मिक्स डालेंगे और फटाफट हमारे जो पकौड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। कोई मसाला वगैरह उसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मिर्चें भी खुश्क हो चुकी हैं, इनको भी मैं कंटेनर में डालूँगी। ये बांग्लादेशी जो हरी मिर्चें हैं इनको मैंने अलग कंटेनर में डाला है और जो दूसरी मोटी वाली यहाँ की लोकल मिर्चें थी उनको मैं अलग से एक दूसरे कंटेनर में डालूँगी और इनको मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। इस तरह स्टोर करने से हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो लंबे अरसे तक फ्रेश रहेंगी। इनकी डंडियाँ जो हैं वो हमने निकाल दी थी क्योंकि डंडियाँ जो हैं वो जल्दी सड़ने लग जाती हैं, जल्दी गल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिर्चें होती हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आप भी इनको इसी तरीके से स्टोर करिएगा तो आपकी जो हरी मिर्चें हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर अब बारी आ जाती है हरे धनिए और पुदीने की चटनी बनाने की, जिसके बगैर हमारी इफ्तारी जो है वो अधूरी होती है, नामुकम्मल होती है। तो ये तो लाजमी होती है। तो अब हम इसको बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने पुदीने के पत्ते तोड़ लिए हैं और यहाँ पर मैं धनिया को बारीक बारीक काट रही हूँ। धनिया और पुदीना मैंने काट लिया, इसके अंदर मैंने लहसुन छील के ऐड किया है और साथ ही हरी मिर्चें ऐड की हैं और अब मैं इसको पीस लूँगी। पीसने के लिए मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया है, मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला है। लेमन जूस डालने से इस चटनी का जो कलर है वो ग्रीन ही रहेगा, काला नहीं पड़ेगा। पिछली दफ़ा मैंने इस चटनी को बनाकर जार में ही स्टोर किया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं उतनी ही बनाऊं जो एक हफ़्ता तक चल जाए, उसके बाद मैं दोबारा से फ़्रेश बना लूं। लेकिन इस दफ़ा मैं क्यूब्स की शक्ल में इसको फ्रीज़ करूंगी जमा के, तो देखते हैं ये कितना अर्सा चलती है। खैर ये थोड़ी सी बच गई थी तो इसको मैंने एक छोटे से जार में डाल दिए, ये पहले रोज़े के दिन काम आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा देसी घी जो है वो तैयार हो चुका था और इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है और अब इसको भी मैं एक शीशे के जार के अंदर डाल के स्टोर कर लूँगी।
तो ये देखें वीवर्स, यहाँ पे हमारे पुदीने और धनिया की चटनी के जो क्यूब्स हमने फ्रीज़र में जमाने के लिए रखे थे वो अच्छी तरह से जम चुके हैं, फ्रीज़ हो चुके हैं ये। तो अब हम इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के तो वापस इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये देखें, ये हमारी चटनी जो है तैयार है। और साथ ही यहाँ पे हमारे आलू बुखारे और खुबानी की चटनी भी आप इसको कह सकते हैं, आलू बुखारे और खुबानी की, क्योंकि इसके अंदर मैंने खुबानियाँ भी ऐड की हैं। वो इस चटनी के अंदर बहुत मज़े की लगती है। आप भी इस तरह से इसको बनाइए तो बहुत मज़ा आएगा आपको। खैर, ये अब दूसरे दिन की वीडियो क्लिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही थी शामी कबाब, और शामी कबाबों की रेसिपी मैंने कई दफ़ा अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये लहसुन मैंने रात को ही भिगोया था और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने इसको छीला था। और अब मैं इसका पेस्ट तैयार करूँगी चॉपर में डाल के, और इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, पानी ऐड नहीं करूँगी। ये मैं सिर्फ लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ, अदरक का मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा हुआ है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा लहसुन का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर डालेंगे। इस दफ़ा मैं इसको जार के अंदर नहीं रख रही हूँ। ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के इसको पूरे बैग के अंदर अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको पूरे बैग के अंदर फैला देंगे इस तरह से। और उसके बाद आप किसी स्केल की हेल्प से इस तरह से इसके ऊपर मार्क लगा दें। क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसके ऊपर से मार्क लगा दिए हैं, और अब मैंने इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया है। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने प्याज काट के रखा हुआ था, ये ऑयल गर्म हो रहा है जिसमें मैं प्याज को फ्राई करूँगी। और ये है स्प्रिंग रोल की फिलिंग, और रोल्स मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। फिलिंग मैंने रेडी करके रखी है। और यहाँ पे शामी कबाब का जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। बस इसके अंदर अब मैं हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची ऐड करूँगी, और हाँ, प्याज भी ऐड करूँगी बारीक काट के। और ये जो मैंने आज खाना बनाना है उसके लिए मैंने ये चिकन निकाल के रखा और चावल भिगो के रखे हुए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। साथ ही ये मैंने फ्रीज़र से स्प्रिंग रोल की शीट्स निकाल के रखी हुई हैं रोल बनाने के लिए। यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तो इसके अंदर मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। और प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने के लिए आपने डालते साथ ही इसको हिलाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको फ्राई होने देना है, और उसके बाद फिर आपने इसमें चम्मच चलाना है। और जैसे ही इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन या काला नहीं करना, वरना आप इससे जो भी रेसिपी बनाएंगे, जिस भी चीज़ में आप इसको यूज़ करेंगे, चाहे वो पुलाव हो या फिर कोरमा वगैरह, तो उसका कलर जो है वो भी डार्क हो जाएगा, काला सा हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने इसको ज़्यादा काला नहीं करना। यहाँ पर अब मैं आज रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव हमारा बन रहा है, और ये था सौंफ का पानी। मैं पुलाव के अंदर सौंफ लाजमी डालती हूँ, चाहे वो यखनी पुलाव हो या फिर मैं वैसे ही बना रही हूँ, तो उसके अंदर मैं सौंफ लाजमी डालती हूँ। सौंफ मैंने इसके अंदर नहीं डाली, उसको मैंने छान के निकाल दिया है, बस उसका पानी मैंने पुलाव के अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। और रात का खाना खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी। आज थी दूसरे दिन की रात। खाना खाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आई, और किचन में आते ही मैंने सबसे पहले आज पकौड़ा मिक्स बनाने का सोचा, और मैं वही बना रही हूँ यहाँ पे। और इसकी रेसिपी मैं अलग से भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर बेसन के अंदर मैं मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ, और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको फिर हम किसी कंटेनर या जार के अंदर डाल के तो इसको हम खुश्क जगह पे स्टोर करेंगे, जहाँ पर इसके अंदर कोई नमी वगैरह ना आए। और इसको आप एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बना के रखें। पहले आप 1-1.5 किलो का बना के रखें, और जब ये आपका फिनिश हो जाए तो फिर आप इसको दोबारा से बना लें। तो मैंने भी ये 1 किलो बेसन के साथ ही बनाया है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा से बना लूँगी, और मेरे ख़्याल से तो ये 15 दिन चल जाएगा आराम से, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं घर में जो पकोड़े खाते हैं। बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं खाते, तो ये आराम से 15 दिन तक चल जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा से बनाएंगे। और वैसे भी मैं बेसन कम इस्तेमाल करती हूँ, मैं सब्जियाँ वगैरह उसके अंदर ज़्यादा ऐड करती हूँ, बेसन में कम ही डालती हूँ। और यहाँ पे हमारे शामी कबाब भी मैंने बना लिए हैं, और रोल भी बना लिए हैं। अब मैं रोल्स को कंटेनर के अंदर डाल रही हूँ।
रोल्स को मैंने कंटेनर के अंदर रख दिया है और ये समोसे बना के मैंने ज़िप लॉक बैग्स के अंदर डाले थे। अब इन बैग्स को भी मैं इस कंटेनर के अंदर ही अरेंज कर दूँगी ताकि फ्रीज़र में स्पेस जो है वो सेव हो सके बाकी चीज़ों के लिए भी। इस कंटेनर को अब हम शिफ्ट कर देते हैं फ्रीज़र में और अब चेक कर लेते हैं हम अपनी इस प्याज को। तो ये देखें कितनी मज़े की क्रिस्पी ये फ्राई हुई थी। उस टाइम पे ये आपको सॉफ्ट ही लगेगी जब आप इसको तेल से निकालेंगे। उसके बाद आपने इसको इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर या किसी भी अखबार वगैरह के ऊपर फैला देना है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको पड़ा रहने देना और थोड़ी देर के बाद ही ये क्रिस्पी हो जाएगी। जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए आपने इसको फ़ौरन ऑयल से बाहर निकाल लेना है। आपने ये नहीं सोचना कि अभी तो ये सॉफ्ट है, इसको और ज़्यादा फ्राई करें। इस चक्कर में प्याज का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये काली पड़ जाएगी। तो जैसे ही ये लाइट गोल्डन हो आपने इसको ऑयल से बाहर निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर या अखबार के ऊपर फैला देना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है और थोड़ी देर में ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। अच्छा जी, शामी कबाब मैंने बना लिए थे और उनको मैंने एक ट्रे में डालकर फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। तो अब मैं इनको एक कंटेनर के अंदर डाल दूँगी और इनको वापस फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। इस तरह फ्रीज़ करने से जब हम इन्हें किसी ज़िप लॉक बैग में या कंटेनर में डालेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह अलग अलग ही रहेंगे क्योंकि हमने इनको पहले ही फ्रीज़ कर लिया है, तो ये अब एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। फिर भी एहतियातन आप अगर चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर वगैरह भी रख सकते हैं। एक लेयर आप कबाब की लगा लें नीचे, फिर उसके ऊपर आप बटर पेपर बिछा दें और उसके ऊपर दोबारा से कबाब रख दें। तो इस तरह से भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। जो भी मैंने सोचा था बनाने का वो सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं और एंड पे सिर्फ ये एक काम बचा है, वो है लेमन जूस निकाल के रखना। तो अब मैं ये करूँगी। बाकी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मज़ीद वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी जो रमज़ान की प्रिपरेशन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये है लहसुन जिसके ऊपर मैंने मार्क लगा के रखा था और फिर मैंने उसको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में इस ज़िप लॉक बैग के अंदर ही तोड़ लिया था। तो इस तरह से ये क्यूब्स बन चुके हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये हमारा पकोड़ा मिक्स है और ये लेमन जूस जो मैंने अभी निकाला है। ये है हमारी पुदीने और धनिया की चटनी। ये प्याज जो हमने फ्राई किया है, ये लहसुन, ये आलू बुखारे की चटनी, ये इमली की चटनी, ये पालक जो हमने काट के स्टोर की है और ये शामी कबाब हैं। ये है मटन के समोसे हैं। ये स्ट्रॉबेरीज जो हमने फ्रीज़ करके रखे हैं, इनको हम मिल्क शेक वगैरह इनका बना सकते हैं और केक वगैरह में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही वो फ्रेश मटर है जिनकी मैं बात कर रही थी, तो वो भी मैंने निकाल के रखे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ इस दुआ के साथ कि ये रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और हमारे गुनाहों को अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े में माफ़ फरमा दे और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद की नेमत से नवाज़ें। और आपने इस बाबरकत महीने में अपने फ़लस्तीन के बहन भाइयों को और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको भी आपने ख़ास तौर पे याद रखना है। आप सब ने ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हमारे फ़लस्तीन के बहन भाइयों को याद रखना है अपनी दुआओं में कि अल्लाह पाक वहाँ के बहनों भाइयों को, वहाँ के मासूम बच्चों को, उनके ऊपर वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उससे उनको निजात मिल जाए, उनकी सारी परेशानियाँ, उनके दुख अल्लाह पाक दूर कर दे इस बाबरकत महीने के सदक़े में। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन।